जय हिंद दोस्तों। तो आज दोस्तों नेक्स्ट काव्यखंड है दोस्तों, यानी काव्यखंड का दूसरा जो दोस्तों चैप्टर है वो है सूरदास का। तो सूरदास का ये पद है, ठीक है। तो ये पद भी क्या है, दो भागों में है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रथम भाग पढ़ते हैं और दोस्तों समझते हैं इसका अर्थ क्या है, सूरदास जी क्या कहना चाह रहे हैं। तो कहते हैं सूरदास जी, जागिए व्रजराज कुंवर कवल कुसुम फूले, यानी कहता है कि इसमें व्रजराज यानी श्री कृष्ण को क्या है, जगाने का प्रयत्न किया जा रहा है। और ये प्रयत्न के दौरान क्या है, बहुत सारा उन्हें प्रमाण दिया जा रहा है सुबह होने का। यानी सुबह जैसे बच्चे लोग जैसे मान ली सोए हुए हैं और सुबह में जब नहीं जगते हैं तो क्या है, उन्हें प्रमाण देना पड़ता है कि जगिए जगो, है ना, 7 बज गया है, ट्यूशन जाना है, कोचिंग जाना है, या फिर क्या है, धूप निकल गया, यानी कुछ क्या है, बच्चों को प्रमाण देना पड़ता था कि बच्चों क्या है, जल्दी से जग जाए, है ना। तो उसी तरह से क्या है, भगवान श्री कृष्ण को बहुत सारा प्रमाण दिया जा रहा है सुबह होने का, ठीक है। तो कहता है जागी ब्रजराज कुंवर कवल कुसुम फूले, कहता हे ब्रजराज जगिए, कवल का फूल खिल चुका है। यानी कवल का फूल क्या है, सुबह होते हैं क्या है, यानी जैसे ही सूर्य का प्रकाश का यानी सूर्य की लाली का जो प्रकाश है जैसे ही उस पर पड़ता है क्या है, यानी क्या है, कमल का फूल खिल उठता है ना। तो कहता है कि जागी ब्रजराज कुंवर कवल कुसुम फूले, यानी कमल का फूल खिल चुका है। कुमुद वृंद संकुचित भय, यानी कहता है जो रात में जो खिलने वाली फूले हैं वो सभी क्या है, संकुचित हो गए हैं, यानी क्या है, मुरझा गए हैं। यानी सुबह का जो समय आ गया है, यानी सुबह का जो काल है, प्रातः काल जो यानी आ गया है, उसमें क्या है, रात में जो खिलने वाली फूले होते हैं जैसे ही सूर्य का प्रकाश निकलता है वो मुरझाने लगते हैं ना। तो कहता है कुमुद वृंद संकुचित भय, यानी रात में जो खिलने वाली जो फूले हैं वो संकुचित हो चुके हैं, मुरझा चुके हैं। भृंग लता भूले, यानी कहता है जो भंवरे क्या है, लताएं पर मंडरा रहे हैं, है ना, क्या है, भंवरे लताएं पर मंडरा रहे हैं। तमचूर खग रोर सुनहूं, यानी कहता है, यानी तमचूर खग रोर सुनहूं, मतलब कहता है और यानी वन में क्या है, पशु पक्षियां क्या है, यानी बोल रहे हैं। कहता है तमचूर खग रोर सुन, खग माने पशु पक्षी, यानी कहता है तमचूर खग रोर सुनहु बोलत बन रहा है, यानी वन में कहता है क्या है ना, पशु पक्षी क्या है, सभी चहचहा रहे हैं, बोल रहे हैं। रामती गौ खरकनी में, यानी कहता है गाय क्या है, गाय रंभा रहे हैं, कहाँ, खरकनी में, यानी गाय का जो बांधने वाला जो अस्तबल टाइप का जो होता है गौशाला में, यानी वो क्या है, वहां गाय क्या है, रंभा रहे हैं। कहाँ जाने के लिए, बछरा हितधारी, यानी बछरा के पास जाने के लिए क्या है, गाय रंभा रही है। सुबह का समय है ना, क्या है, सुबह का काल है और क्या है, गाय अपने बछरा के पास जाने के लिए रंभा रहे हैं। विधु मलिन रवि प्रकाश, कहता है चंद्रमा का प्रकाश क्या है, मलिन हो चुका है ना। जैसे ही क्या है, सूर्य का प्रकाश जैसे ही बिखेरता है किरण, तो क्या होता है, चंद्रमा का प्रकाश तो क्या है, वो तो सूर्य से द्वारा यानी सूर्य से प्रकाशित होता है। जैसे ही मान लीजिए क्या है, जब ज्यादा प्रकाश वाला कोई अगर वस्तु आ जाए तो छोटा वाला वस्तु क्या है, वो यानी उसका प्रकाश नगण्य हो जाता है। जैसे अगर हम क्या है, दिन में अगर एक छोटा सा टॉर्च चलाएंगे, क्या उसका रोशनी आपको पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। उसी तरह से कहते हैं कि क्या है, सूर्य का प्रकाश क्या है, निकल चुका है ना। और कहता है कि चंद्रमा का क्या है, प्रकाश मलिन हो चुका है, यानी उसका क्या है, वो तो सूर्य के द्वारा प्रकाशित होते हैं। तो जैसे ही सूर्य का जब तेज प्रकाश आ जाएगा तो क्या हो, चंद्रमा अगर दिखाई भी आपको देगा तो उसका प्रकाश आपको पता नहीं चलेगा, है ना। तो उसी तरह कहता है बधु में, है ना, मलिन रवि प्रकाश, यानी कहता है चंद्रमा का प्रकाश मलिन हो चुका है, रवि प्रकाश सूर्य का प्रकाश कहता है क्या है, निखेर चुका है, बिखेर चुका है। कहता गावत नर नारी, यानी कहता है कि प्रातः काल का जो गाने वाली जो गीते होते हैं वो नर नारियां क्या है, गा रही हैं। सूर्य श्याम प्रातः उठो अंबुज करधारी, कहता हे श्याम, अंबुज करधारी मतलब कमल धारण करने वाले, हे श्याम, हे कमल धारण करने वाले। सूर्य श्याम मतलब क्या, सूरदास के श्याम, यानी सूर्य क्या है, यानी सूरदास इस पद को लिखे हैं, है ना। और सूरदास अपना अपनत्व बनाने हेतु क्या है, यानी अपने नाम का प्रयोग किए हैं कि ये हे सूर्य, यानी सूरदास के श्याम, हे कमलधारी, प्रातः हो गया है, जगिए। तो क्या है, ये था प्रथम भाग आपको, है ना। अब चलते हैं अगले भाग की ओर।
तो अगले भाग में कह रहा है जेवत श्याम नंद की कन्या, मतलब क्या कहता है कि श्याम है सो अपने पिता यानी नंद के गोद में बैठे हैं। कछु खात कछु धरनी गिरावत, यानी कुछ खा रहे हैं और कुछ जमीन पे गिरा रहे हैं। छवि निरखती नंद रनिया, कहता ये छवि क्या है, ये कहता है निहार रही है कौन, नंद की रनिया। नंद की रनिया कौन है, तो नंद की रनिया दोस्तों क्या है, यशोदा जी। नंद की रनिया कौन है, यशोदा जी हैं। और कहता है ये छवि क्या है, नंद की जो रनिया है यानी यशोदा माता, वो बड़ी क्या है, गौर से निहार रही हैं। कहता है बड़ी बड़ा बेसन बहु भांतिनी, कहता है ना, बेसन का बहुत सारा आइटम बना हुआ है। बड़ी बड़ा बेसन बहु भांतिनी, यानी कहता है बेसन का बहुत सारा क्या है, बड़ी बड़ा ये बेसन यानी बेसन से बहुत सारा आइटम बना है, ठीक है ना। व्यंजन विविध अंगनिया, कहता है कि विविध यानी सो विभिन्न प्रकार के यानी अनगिनत क्या है, व्यंजन सब्जियां भी बना हुआ है। कहता डारत खात लेत अपने कर, यानी कहता है खुद से लेकर क्या है, खुद से लेकर खा रहे हैं। यानी है ना, बच्चे जब क्या है, जब छोटे होते हैं खुद से खाते हैं। कैसे खाते हैं, आधा मुंह में जाता है आधा नीचे करता है, पूरे मुंह में सो क्या है, लेप लाप के खाते हैं ना। उसी तरह से श्री कृष्ण खा रहे हैं ना। कहता डारत हंसो खात लेत अपने कर, यानी खुद से लेकर के अपने मुंह में डाल के खा रहे हैं। रुचि मानत दधी दोनिया, कहता सब्जी तो लेकर अपने हाथों से खा रहे हैं, लेकिन उनका रुचि कहाँ है, दही के बर्तन पर। कहता रुचि मानत दधी दोनिया, यानी दही का जो बर्तन है उसके तरफ क्या है, कृष्ण का एकदम रुचि ज्यादा है। वो क्या है, ज्यादा है सो दही के बर्तन पे लगते हैं और हाथ में लेकर के खाते हैं, मुंह में क्या है लगाते हैं और नीचे भी गिराते हैं। कहता मिश्री दही माखन मिश्रित करी, कहता है मिश्री दही और माखन सब मिला मिला के खा रहे हैं, है ना। सब क्या है, मिश्री दही माखन मिश्रित करी, यानी कहता है सभी को मिलाकर, है ना, मिश्रित यानी मिश्री दही माखन सभी को मिश्रित यानी मिला करके क्या है, खा रहे हैं। कहता मुख नावत छवि धनिया, कहता है ये कृष्ण जी का यानी खाने यानी खाते समय जो उनका मुंह है जो देखें वो धन्य हो गए हैं। कहता है कि मुख नावत छवि धनिया, यानी कहता है ये क्या है, ये छवि जो भगवान श्री कृष्ण का यानी खाते समय का जो मुख का जो छवि देख रहा है वो सभी देख देख करके धन्य हो रहे हैं। कहता आपुन खात नंद मुख नावत, यानी अपने भी खुद क्या है, खा रहे हैं और नंद जी को भी खिला रहे हैं। बचपन में क्या है, आप बचपन तो किसी का याद नहीं होता है, आप किसी क्या है छोटे से बच्चे को देखिएगा आप, है ना, जब वो शुरू में थोड़ा बहुत खाना शुरू करता है ना, खुद भी खाता है, अगर आप पास में बैठे हैं तो आपको भी खिला देगा, है ना, ऐसा होता है। उसी तरह क्या है भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं, यानी कहते हैं कि आपुन खात नंद मुख नावत, कहता है अपने भी खा रहे हैं और नंद जी यानी अपने पिता को भी खिला रहे हैं। कहता सो छवि कहत न बनिया, कहता है ये छवि है सो देख कर इतना अच्छा, इतना मनोरम, इतना यानी इतना अच्छा यानी मनोरम कहा जाए इसको, है ना, एकदम गजब का दृश्य है ना, यानी ऐसा दृश्य है कि कहता है इसको कहते हुए नहीं बन रहा है, कहत ना बनिया, यानी इतना अच्छा इतना मनोरंजक दृश्य है कि कहते हुए नहीं बन रहा है कि श्री कृष्ण जी है ना कछु खात कछु, है ना, धरती पर गिरा रहे हैं, यानी कछु धरने गिरावत, यानी कुछ खा रहे हैं और कुछ क्या है धरती पे गिरा रहे हैं। मुंह में एकदम पूरा क्या है दही का एकदम लेपा पुती है ना, और खुद भी खा रहे हैं और नंद जी को भी खिला रहे हैं। यानी ये दृश्य इतना अच्छा इतना बेहतर है कि ये कहते हुए नहीं बन रहा है, यानी बहुत ही प्यारा दृश्य है। कहता जो रस नंद जसोदा बिलसत, कहता है जो ये है सो प्रेम ये रस यानी जो अभी का जो ये दृश्य है जो प्रेम रस जो देखने में मिल रहा है, कहता है नंद और जसोदा को जो मिल रहा है यानी ये प्रेम रस देखने को, कहता सो नहीं तिहु भवनिया, कहता ये कहता है प्रेम रस ये दृश्य जो है वो तीनों लोक में देखने को नहीं मिल रहा है, उतना सुंदर ये दृश्य है अभी का, है ना। कहता भोजन करे नंद अचमन लिहो, कहता है भोजन करने के बाद कहता है नंद के लाल जो है श्री कृष्ण जी वो अचमन ले रहे हैं, यानी मुंह कान धो रहे हैं, कुल्ला उल्ला कर रहे हैं।
कहता मांगत सूरज उठनिया, कहता सूरदास है सो, यानी जब वो कुल्ला उल्ला कर रहे हैं, मुंह हाथ धो रहे हैं, तो सूरदास जी क्या है, यानी श्री कृष्ण से, है ना, जूठे मांग रहे हैं कि हे ब्रजराज, हे कृष्ण, आप जो खाए हैं, आपके जो बचा हुआ जो जूठा है वो हमें दे दीजिए, हम उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेंगे, है ना। यानी वो बहुत ही क्या है, श्री कृष्ण के बहुत बड़े, बहुत ही सच्चे प्रेमी भक्त हैं, है ना। तो उन्हें क्या है, जूठे मांग रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो प्रसाद समझकर वो ग्रहण करना चाहते हैं। इसलिए सूरदास कहते हैं कि मांगत सूरज उठनिया, इसलिए सूरदास सो, यानी जूठे जो भोजन जो छोड़े हैं श्री कृष्ण जी, वो मांग रहे हैं। तो दोस्तों ये दूसरे भाग भी खत्म हो गया है। तो अगला जो इसका जो हम क्वेश्चन आंसर हम करवाएंगे नेक्स्ट भाग में करवा देंगे, ठीक है। तो हमें आशा है कि आप हम जो 2 भाग पढ़ाए हैं यानी पद का, वो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब आपको हम क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट भाग में करवाते हैं। धन्यवाद।